सुनते हैं आप, नाम की दीक्षा भी ली है और बहुत कुछ ये नज़र भी आता है कि काफ़ी हद तक आप रूहानियत के रास्ते पे, परोपकार के रास्ते पे और मानवता कल्याण के कार्य में बड़ी रुचि दिखाते हैं और करते भी हैं। समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए ज़रूरी है कि पहले इंसान व्यक्तिगत रूप से सही हो, फिर घर परिवार में प्यार शांति रखे, सभी मर्यादाओं का पालन करे, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों की सेवा स्वरूपा, आपस में मिलजुल के प्यार से रहना, हर काम में एक दूसरे की सहायता करना, दुख दर्द में शामिल होना और हर चीज़ को आपस में बांट मिल के सब चीज़ों में अपनी भागीदारी सहयोगिता दिखाना। इससे हमारे आपस में प्यार बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना पैदा होती है, उससे हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ हम कदम मिला के चलते हैं और हमारे लिए सारा सब कुछ अच्छा होता जाता है। नहीं तो इंसान की संगत खराब होती है, बुरे लोगों के साथ बैठना उठना हो जाता है, बुरी आदतें सीख जाते हैं, जिसके कारण हमारा खुद का जीवन बिगड़ता है, उसके साथ साथ हमारे आसपास रहने वाले वातावरण में को भी हम दूषित करते हैं। सत्संग से इंसान यही चीज सीखता है, इंसान अपने दोषों को खुद नहीं देख सकता, क्योंकि किसी में भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि आदमी अपनी निरख परख करे। हमारा लगभग ध्यान दूसरों की ओर होता है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि अगर ये जीव चार चीज़ों को मान ले या चार चीज़ों के द्वारा इसको अपनी कमियों का और उनको सुधारने का मौका मिल सकता है। सबसे पहली चीज है सत्संग के माध्यम से। सत्संग में जो संत सतगुरु हमें अपने उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा अच्छा करने के लिए और बुराई से बचने के लिए जो रास्ता दिखाते हैं, उससे हम ये पाते हैं कि हमें बुराई दूर करने का नुक्ता मिलता रहता है और उनको देखते भी रहते हैं कि ये बुराई अगर हम में है तो हमें दूर करनी चाहिए। जो जो वो बुराइयां दूर होती जाती हैं, त्यों त्यों उनका स्थान अच्छाइयां अपने आप लेना शुरू कर देती हैं। जिस प्रकार से झूठ को त्यागने के बाद सच्चाई रह जाती है, पर अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश का उजाला करना ही पड़ता है, इसी प्रकार से अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने के लिए समझ रूपी ज्ञान हमारे अंदर होना ही चाहिए। और वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये बाह्य वस्तुओं का ज्ञान तो हमें हर जगह मिल सकता है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, दुनियादारी के जितने काम हैं, ये चीजें हमें बहुत आराम से मिल सकती हैं, क्योंकि सब के सब ऐसा करते हैं और उनको देखने से ही पता लग जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे आत्मिक उन्नति हो सकती है, जिससे इस जीव का कल्याण है, नहीं तो दुनिया में देखते हो, चाहे किसी के पास धन दौलत है, चाहे किसी के पास कितने ऊंचे महल मकान हैं, चाहे किसी का कितना ऊंचा पद प्रतिष्ठा है, चाहे उनके पास कितने भोग्य पदार्थ सामान है सारे, लेकिन फिर भी देखते हो ये जीव हताश है, निराश है, दुखी है,
संतुष्ट नहीं है कोई भी। और उसकी दुखी होने का कारण, संतुष्ट न होने का कारण क्या है? कामनाएं। संसार की कामनाएं उसके पास इतनी हैं कि कभी भी इसकी तृप्ति होती नहीं है। वो नहीं मिलती हैं तो भी नहीं होती, मिल जाती हैं तो भी नहीं होती हैं। ये तृष्णा रूपी प्यास जब शरीर में, इंसान के मन में लग जाती है, बढ़ जाती है, तो कभी वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन अगर किसी ऐसे वीतराग पुरुष की शरण में हम जाएं, जिन्होंने इन सब बातों को जांच परख के देख लिया है, जो सिर्फ जीवों के कल्याण के वास्ते ही अपने जीवन को जिसने ढाला है, बनाया है, और जो दूसरों के अच्छाई के लिए ही काम करते हैं, जिनमें उनका खुद का कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार की उनकी कामना निहित ना हो, ऐसे निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही दूसरे के कल्याण के काम कर सकता है। अगर किसी आदमी के काम में उसका लोभ है, उसका लालच छिपा हुआ है, या उसके पीछे उसकी कोई कामना काम करती है, जिस प्रकार से हम परिवार में रहते हैं, अगर पिता संतान की पालना करता है तो उसके अंदर भी कामना छिपी हुई है, उसके अंदर भी उसका लाभ छिपा हुआ है, उसके अंदर भी वो देखता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरी इज्जत करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। कामनाएं हैं, और यही कामनाएं इस जगत में हमें बांधे रखती हैं, चाहे वो मोटे रूप से हैं और चाहे झीने रूप से हैं, चाहे वो प्रगट हैं चाहे वो गुप्त रूप से हैं। पिता पुत्र के संबंध में भी वो छिपी हुई है, लेकिन गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं है। कभी भी ये गुरु नहीं चाहता कि वो अपने शिष्य का करता है तो शिष्य उसके बदले में उसका कुछ करे, नहीं। गुरु निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना आशा रहित, बिना किसी कामना के, जो उसको ज्ञान, उपदेश और उसकी अच्छाई का, उसके कल्याण के लिए जो कुछ कहता है, उन सिर्फ उसी के कल्याण के लिए है। तो इसलिए पहली चीज है कि ये चीज हमें कहां से मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। हमारी आत्मा उन्नति के लिए, इस जीव को मोक्ष प्रदान करने के लिए, और 84 से छूटने का इससे बढ़ के कोई मौका नहीं। इससे पहले रूप में हम अपनी बुराइयों को गिन गिन के निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 2, किसके द्वारा हमें हमारी गलतियों का पता चलता है? हमारे हितैषी और मित्र के द्वारा। वो मित्र हमें प्रेम प्रीत के मार्ग से हमारी गलतियों को सुझाता है। अगर कोई मित्र में दोष देखता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, और जब उसको दोष नजर आता है तो अपने मित्र को, दोस्त को कहता है कि ये बुराई है आप में, ये अच्छी चीज नहीं है, इसको आप ना करो। जैसे कोई एक नेक इंसान है, मुझे याद आती है, मैं जब सत्संग में नहीं आता था, मेरे में भी ये आदत थी, हुक्का पे सिगरेट पीता था, शराब पीता था। मेरा ही साथी गांव से था, मेरे से बड़ा भी था 2-4 साल। तो मुझे याद आती है ये बातें, जब एकांत का समय होता है, जब मैं इस तरह के चिंतन करता हूं, तो मैं अपने आप में भी सत्संग करता रहता हूं। ये नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ के लेक्चर देना पसंद नहीं। जब मेरा कोई एकांत का भी वक्त होता है तो भी मेरे मन में जब ख्यालात आते हैं, पुराने विचार आते हैं, वो मुझे सत्संग खुद कराते हैं। तो क्या कहता था? मुझे कहता था, वो सत्संगी था, मैं सत्संगी नहीं था। तो कहता था कि तू शराब छोड़ दे, मैं तेरे को मन घी दे दूंगा। उस जमाने में घी बड़ी अच्छी चीज होती थी, घी दूध खाने के शौकीन होते थे। आज वो मुझे बात याद आती है कि वो मित्र था, मेरा हितैषी था, मेरी गलतियां निकालना चाहता था। इसलिए दूसरा आदमी का गलती निकालने का, गलती बताने का और उसको उनसे छुटकारा दिलाने का काम कौन करता है? मित्र करता है। वो उसकी गलतियों को प्रेम प्रीत के मार्ग से, उसको ये नहीं कि कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डालता, उसको किसी प्रकार का कोई वो नहीं करता, लेकिन वो उसको प्यार से, प्रेम से उसकी बुराई को बता भी देता है, निकलवाना भी चाहता है। तो सत्संगियों के लिए दूसरा तरीका क्या मिलता है कि वो हमें अपने मित्रों से, सत्संगी से बढ़ के सत्संगी का कोई हितैषी नहीं हो सकता।
और जो सत्संगी होके एक दूसरे से बैर विरोध करता है, ईर्ष्या रखता है, निंदा के रास्ते पे चलता है, उसको सत्संगी नहीं कहना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कई बार कई आते हैं मेरे साथ आके कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, और धोखा किसने किया पूछता हूं तो कहता है कि मेरे मित्र ने किया। मैं कहता हूं अरे मित्र होता है वो कभी किसी से धोखा थोड़ा करता है, वो तो तेरा दुश्मन हुआ। मित्र कभी किसी का बुरा नहीं करता, मित्र तो मित्र का ऐब भी छिपा लेता है। मित्र के गुणों को बड़े उभार के और बड़ा जोर शोर से कहता है, उसके थोड़े से की भी ज्यादा गुणों का बखान करता है, उसकी बड़ाई करता है। और उसमें अगर कोई बुरी चीज है, कोई नकारात्मक वस्तुएं चीजें हैं, आदत हैं, तो उनको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, वो मित्र होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरा, हमें अपनी गलतियों का पता हमारे मित्रों के द्वारा, शुभ चिंतकों के द्वारा, हमारे हितैषियों के द्वारा, सत्संगियों के द्वारा पता चलता है। और तीसरी प्रकार का जो हमारी गलतियों को दर्शाता है, वो हमारा सबसे प्यारा होता है हमारा निंदक। निंदक जब तक इंसान का नहीं होगा, उसको उसकी बुराइयों का पता नहीं चलेगा। हम निंदक पर बुरा मानते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने निंदकों की बड़ी बड़ाई की है, और उन्होंने क्या कहा है कि निंदक मेरा ना मरो जीवो आद जुगाद, हम तो ये पद पाई यार निंदक के प्रसाद। निंदक एक प्रकार का हमें प्रसाद देता है।